हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक 6 नियम पढ़े। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 7वां नियम। जी हाँ, और ये 7वां नियम हर ताले की चाबी है। अर्थात किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आ जाएं और उन्हें आपको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो ये वो नियम है जिसकी सहायता से आप किसी भी या किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ज़रा देखिए कि ये नियम कौन सा है। पहले तो इसका नाम जानते हैं। देखिए, इस नियम का नाम है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जीरंड। जी हाँ, यानी एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा ये प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन से पहले करना है या किसी जीरंड से पहले करना है। कैसे करेंगे ये तो बात की बात है, हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे उसे। लेकिन सबसे पहले तो अब ये जानना चाहिए हमें कि आखिर ये हैं क्या। ये तीनों वर्ड्स, विशेष रूप से ये 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों के बारे में आपको पहले अच्छी खासी जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है तो फिर आप इनका प्रयोग करने में काफ़ी कठिनाई भी फील कर सकते हैं। इसलिए चलिए मैं आपको जल्दी से इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बतलाता हूं। लेकिन इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक एक प्लेलिस्ट है और वहां पर जाकर इनको डिटेल में पढ़िए और फिर आप यहीं पर आप महसूस करेंगे कि आखिर इनको डिटेल में पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, न केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए बल्कि ग्रामर को अच्छे तरीके से समझने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप डीप जाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को compete कर पाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए हम जरा जान लेते हैं इन तीनों वर्ड्स के बारे में, ये हैं क्या। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं नाउन। नाउन क्या है? नाउन तो आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, साथ ही इमोशन, कोई भी ऐसी देखी हुई ना देखी हुई जिसे हम फील कर सकते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ को हम जिसे नाम दे सकते हैं वह नाउन होता है। एक दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। इस ब्रह्मांड में हम जिस भी चीज़ को देख सकते हैं उसे हम एक नाम देते हैं। इवन जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसे भी हम एक नाम दे देते हैं। ओके, तो नाउन के बारे में तो आप लोग जानते हैं। लेकिन दूसरी एक चीज़ है जेरंड। इसके बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए। जीरंड क्या होता है, कैसा होता है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है क्योंकि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्वरूप वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बट यूजेस जो यूज़ होता है उनका वो उन्हें बनाता है या तो पार्टिसिपल बनाता है या तो फिर उसे जीरंड बनाता है। अब देखिए जरा वो यूज़ क्या है और इसी एक भेद को आपको समझना ज़रूरी है। देखिए जरा क्या है जीरंड। वास्तव में क्या होता है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने पर वह जीरंड बन जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में बतलाया था कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने पर वह प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप जानते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और वो जीरंड भी होता है। बट वो जीरंड कब होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स ईच दिए हुए हैं। इन 3 एग्जाम्पल्स को आप जरा ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें तो एक छोटा सा एक माइंड सेटअप आपका बन जाएगा कि आखिर जीरंड क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए जरा, सबसे पहली बात, कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ही अपने दिमाग में रखनी चाहिए। क्या? पहली बात तो ये कि जीरंड वास्तव में नाउन का काम करता है। नाउन, अब नाउन का काम क्या होता है यहां पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपने ये तो जाना है कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, किसी आइडिया का नाम, ये होता है। बट उसका काम क्या होता है ये आज आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो देने जा रहा हूं। ओके, देखिए जरा, जीरंड हमेशा नाउन का काम करता है। अच्छे से जानिए। अब नाउन का काम क्या होता है, देखिए जरा, नाउन का काम होता है किसी टेंस बताने वाली क्रिया का सब्जेक्ट बनना। तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पर इस सेंटेंस में इस वर्ब को देखिए जरा, ये एक्चुअली वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई गई है और उसको वाक्य के स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। देखिए इस इज नामक इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। ओके, सो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ मीन्स टहलना, और हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलता है, ना, नी, ने। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ ऐसा नहीं निकलता है, उसका अर्थ हुए, ते हुए या कर ऐसा निकलता है। जरा यहां पर देखिए क्या है इसका अर्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना
स्वास्थ्य के लिए यूजफुल होता है या अच्छा होता है। गुड माने अच्छा होता है। ओके, यहां पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इज जो क्रिया है, ये टेंस बताने वाली क्रिया है, इसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और इस क्रिया से पहले ये जो रखा हुआ है ये इस क्रिया का सब्जेक्ट है। ओके, तो नाउन का पहला काम तो हुआ सब्जेक्ट बनना, अर्थात किसी भी टेंस बताने वाली क्रिया का सब्जेक्ट बनना, और यहां पर जीरंड इस क्रिया का सब्जेक्ट बना हुआ है। आगे देखते हैं अगला, ही लाइक्स रीडिंग। ही इस सेंटेंस में लाइक्स क्रिया है और इस लाइक्स नामक इस क्रिया का सब्जेक्ट ही है, तो वह पसंद करता है। क्या पसंद करता है? पढ़ना। तो अब आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर इस आईएनजी फॉर्म का अर्थ नानी ने में निकल रहा है और इस क्रिया का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ओके, तो देखिए नाउन का दूसरा काम क्या हुआ? किसी टेंस बताने वाली क्रिया का ऑब्जेक्ट बनना। ओके, पहला काम है किसी टेंस बताने वाली क्रिया का यानी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बनना, दूसरा काम है किसी फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। यहां पर देखिए ये जीरंड ही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है ये, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट बनी हुई है इस टेंस बताने वाली क्रिया का। तीसरे सेंटेंस में जरा देखिए, यहां पर क्या है? सीइंग, ये भी एक क्रिया है, उसमें आईएनजी लगाई गई है, फिर बीच में एक टेंस बताने वाली क्रिया है इज, और इसके बाद भी एक वर्ब है और उसमें भी आईएनजी लगाई गई है। सीइंग इज बिलीविंग। अब ये कैसा सेंटेंस हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखिए, ये इज नामक लिंकिंग वर्ब, जी हाँ, जब यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्रियाएं किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आती हैं, नॉट एज हेल्पिंग वर्ब। जो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में आती हैं, तो इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो कुछ भी रखा होता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। ओके, नाउन का तीसरा काम है कॉम्प्लीमेंट बनना। पहला काम क्या हुआ? किसी टेंस बताने वाली क्रिया का सब्जेक्ट बनना, दूसरा काम है किसी टेंस बताने वाली क्रिया का ऑब्जेक्ट बनना, और तीसरा काम है किसी टेंस बताने वाली क्रिया का कॉम्प्लीमेंट बनना। ओके, यहां पर तो हद ही हो गई है। देखिए जरा क्या है? इज टेंस बताने वाली क्रिया है, उससे पहले भी जीरंड है और उसके बाद में भी जीरंड है। तो देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में जीरंड प्रयोग किया गया है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है देखना ही विश्वास करना होता है, या देखना ही विश्वास करना है, ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ। तो ध्यान से देखिए कि जीरंड को अब हम एनालिसिस करते हैं। तो क्या है? जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो कभी वर्ब में यानी किसी वाक्य में वर्ब से पहले सब्जेक्ट का काम करती है, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट का काम करती है, और एक लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। वैसे अभी नाउन्स के और भी बहुत सारे काम हैं, बट यहाँ पर मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली उसका एक यूज़ बतला रहा हूँ और एक थोड़ा सा आइडिया और इंट्रोडक्शन आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसे आप समझिए। और डिटेल में तो आप जीरंड वाले वीडियो में ही इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तभी इसकी संपूर्ण जानकारी आपको होगी। ओके, आइए जरा अब देखते हैं इसको कंपैरेटिवली। हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, उसमें आईएनजी लगी हो कैसी होती है, और उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है। देखिए जनाब, प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्वरूप भी वैसा ही होता है। क्या? वर्ब, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। देखिए यहां पर हमने क्या किया हुआ है और उसका काम क्या होता है, ध्यान दीजिए। जीरंड का काम होता है नाउन का, नाउन का काम होता है किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है एडजेक्टिव बनना, यानी एडजेक्टिव का काम करना और क्रिया का काम करना। ओके, वर्ब यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों को काम करती है। ऑलराइट, हिंदी मीनिंग भी उसका अलग अलग निकलता है। नीचे वाले एग्जाम्पल सर जरा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा क्या है, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, मैंने फील किया। क्या? ए वॉकिंग इज, अ वॉकिंग माने एक चलती हुई, और शैडो माने छाया। मैंने एक चलती हुई छाया महसूस की बिहाइंड मी, अपने पीछे। तो मैंने अपने पीछे एक चलती हुई छाया महसूस की। तो यहाँ पर देखिए जो शैडो है ये नाउन है, इसको हम नाउन बोलते हैं शैडो, और उस शैडो के पहले ये जो वॉकिंग लगा हुआ है ये एडजेक्टिव के रूप में है। इस शैडो के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये शब्द। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं तो ये जो वॉकिंग है इसका हिंदी अर्थ नानी ने में नहीं निकल रहा है, वास्तव में ये इसका अर्थ चलती हुई। ओके, चलती हुई शैडो। ऑलराइट, तो ये नाउन से पहले, जैसे कोई ब्यूटीफुल गर्ल,
सुंदर लड़की, तो लड़की को क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से ये शैडो को क्वालिफाई कर रहा है ये वॉकिंग नाम का वर्ड, तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा। स्लैप माने थप्पड़ मारना, उसने थप्पड़ मारा किसको? अ स्लीपिंग चाइल्ड। अब देखिए ये चाइल्ड यहाँ पर नाउन है और उस चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है ये स्लीपिंग नाम का वर्ड, और स्लीपिंग जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगी हुई है, बट ये वास्तव में इस चाइल्ड को क्वालिफाई कर रही है। इट मीन्स ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो ध्यान दीजिए हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलेगा? हुए में, यानी यहाँ पर चलती हुई या घूमती हुई, मूव करती हुई, और एक ये स्लीपिंग माने सोता हुआ, तो इस तरीके से हुए में इसका अर्थ निकलता है, जबकि यहाँ पर इसका अर्थ नानीने में निकलता है। अगला सेंटेंस जो एक मैंने और लिखा हुआ है उसमें क्या देख रहे हैं आप कि ये जो स्लीपिंग है यहाँ पर ये एडजेक्टिव का वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर एज ए वर्ब यूज की गई है। मोहन इज स्लीपिंग, मोहन सो रहा है। ओके, तो ये ध्यान दीजिए कि ये वर्ब के रूप में, इसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलते हैं। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है और जीरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, बट जीरंड वास्तव में क्या होता है? वो नाउन का काम करता है, उसका हिंदी अर्थ ना, नी, ने में निकलता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वास्तव में उसका काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है और वर्ब का काम होता है, और हिंदी में उसका अर्थ हुए में निकलता है या कर में निकलता है। आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले उस वीडियो में आपने देखा था, जैसे सीइंग अ लॉयन, एक शेर को देखकर, सी रैन अवे, वो भाग गई, तो सीइंग अ लॉयन आपने देखा, तो देखकर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो उसका कभी हिंदी में अर्थ कर निकलता है और कभी हुए निकलता है। मैंने उस वीडियो में भी आपको बतलाया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा वर्क करता है, कौन सा काम करता है। सो आई थिंक आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देखकर ये समझ गए होंगे कि एक जेरंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डिफरेंस वही है, सिंपली जेरंड नाउन का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है। अब चलिए एक तीसरा वर्ड है और उस तीसरे वर्ड को भी समझना बहुत ज़रूरी है, और उस तीसरे वर्ड का नाम है प्रीपोजिशन। तो चलिए अगली स्लाइड में हम प्रीपोजिशन को देखते हैं। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीपोजिशन। इसको भी आपको बहुत अच्छे से देखकर, समझकर, और इसके बारे में थोड़ा सोचना है और इसकी डिटेल्स पढ़नी है आपको। डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेंगी, मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना बनता है क्योंकि आप इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। तो चलिए जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो प्रीपोजिशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इस डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो उस डेफिनेशन का मैं एसेंस बतला रहा हूँ कि प्रीपोजिशन होता क्या है। देखिए प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है प्री और प्लस पोजिशन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री का मतलब होता है पहले की और पोजीशन माने स्थिति। तो किसके पहले की स्थिति है ये? पहले की स्थिति मीन्स ये जहाँ पर ये वर्ड यूज होता है वो किसी न किसी वर्ड के पहले प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदी में इसे संबंध सूचक शब्द कहते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, इसकी डेफिनेशन को मैं एसेंस के रूप में आपको बतला रहा हूं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, ध्यान रखें, यह एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन, ओके, उससे पहले प्रयुक्त होकर, ध्यान दीजिए, आपने देखे हैं कि कई प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं, ऑलराइट। तो वो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर इस नाउन या इस प्रोनाउन का संबंध, चूंकि इसे संबंध सूचक इसीलिए कहा गया है, इसका संबंध किसी वाक्य में प्रयुक्त हुए किसी दूसरे नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन से स्थापित करता है या प्रदर्शित करता है। ओके, ध्यान से सुने एक बार फिर से। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। ऑलराइट, जी हाँ, अब इसी को लेकर के हमें, यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। हमेशा अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अपने पास रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो अब आप ध्यान देकर एक चीज़ को एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे क्या? पाएंगे ये कि एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले ही प्रयुक्त होता है। ऑलराइट,
नाउन के पहले प्रयुक्त होकर तभी वो रिलेट कर पाएगा, तभी वो संबंध बतला पाएगा। और अगर उसके बाद कोई नाउन नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट्स वो फिर कंफ्यूज कर देगा, क्या वो प्रीपोजिशन है? नहीं है, फिर वो वहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं होता है। अब ये प्रीपोजिशन कई जगहों पर कंफ्यूजन भी पैदा करता है, क्योंकि वो अपने यूज़ के अनुसार कभी वो प्रीपोजिशन होता है, कभी वो एडवर्ब होता है, कभी वो कंजंक्शन भी होता है। ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़िए और प्रीपोजिशन को ठीक से समझने का प्रयास करिए। आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द डॉक्टर इज़ इन द चैम्बर। देखिए यहाँ पर एक ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब ज़रा देखिए ये प्रीपोजिशन है भी या नहीं है। अगर उसका यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है तो ये प्रीपोजिशन है, और अन्यथा नहीं है। दूसरे सेंटेंस को भी जरा गौर से देख लीजिए, ही हैज़ कम इन। अब यहाँ पर एक स्थान पर ये प्रीपोजिशन है और दूसरे स्थान पर ये प्रीपोजिशन नहीं है, दूसरे स्थान पर वो एडवर्ब है, सेम वर्ड, लेकिन अपने यूज़ के अकॉर्डिंग वो कहीं पर प्रीपोजिशन है और कहीं पर वो एडवर्ब है, कहीं पर वो कंजंक्शन होगा। आगे आने वाले जो सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, वहाँ पर कुछ कंजंक्शन के रूप में भी हैं। ज़रा यहाँ पर देखिए, तो मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बतलाई। क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर, क्या ये किसी नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है? चैम्बर, कोई कमरा, जी हाँ कमरा, रूम, ये क्या होता है? एक नाउन होता है और ये नाउन से ठीक पहले प्रयुक्त भी हुआ है। ऑलराइट, तो पहली कंडीशन तो हो गई। पहली कंडीशन क्या है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। जी हाँ, तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरा संबंध क्या है कि उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में रखे हुए किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। देखिए ये जो चैम्बर है, तो ये चैम्बर और डॉक्टर, दूसरा नाउन यहां पर क्या है? डॉक्टर। ये दोनों एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। ऑलराइट, डॉक्टर है कहां? कमरे यानी चैम्बर के अंदर। सो कमरे और डॉक्टर के बीच में एक रिलेशन है, संबंध है, और संबंध कैसा है? अंदर होने का संबंध है। ऑलराइट, जी हाँ, तो यहां पर ये इन प्रीपोजिशन है। ओके, अब दूसरे सेंटेंस में जरा देखो, ही हैज कम इन, वो अंदर आ गया है। ही हैज कम इन, ठीक, कम और इन का मतलब अंदर, वो अंदर आ गया है। अब जरा देखो यहां पर इन के बाद में यहां पर कोई नाउन नहीं है, नाउन इज मिसिंग हियर, प्रोनाउन इज मिसिंग। तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यहां पर वो कंप्लीट नहीं होती है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। लुक माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस इन के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसलिए वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट नहीं कर पाएगा किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। अब ये क्या करेगा? अब इनफैक्ट ये जो कम नाम की क्रिया है, इस क्रिया को मॉडिफाई करने लगा। वह आया है, आया है, तो आने का काम कहां पर किस प्रकार से हुआ? इन, अंदर आने का काम हुआ है, ठीक है ना। तो अंदर आना वास्तव में ये कम को मॉडिफाई करने लग गया, तो ये एडवर्ब का काम करने लग गया। ओके, ऐसी बहुत सारी एस्टॉनिशिंग चीजें हैं जो आपको बहुत मजा देने वाली हैं। बस आपको केवल प्लेलिस्ट में जाना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही क्लोजली, डीपली और एक एक वर्ड को सुनते हुए आपको बिना स्किप किए हुए वीडियोस देखने हैं। आइए जरा आगे देखते हैं। आई कुड नॉट राइट बिफोर, यहां पर भी देखिए मैं लिख नहीं पाता था या लिख नहीं सकता था। बिफोर माने पहले। ओके, जरा देखिए यहां पर ये जो बिफोर, यहां पर जरा देखिए 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहां पर आपको समझाने बताने के लिए। एक बिफोर यहां पर है, एक बिफोर यहां पर है और एक बिफोर यहां पर है। इन तीनों ही सेंटेंसेस में बिफोर अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम कर रहा है, इसलिए अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है वो वहां पर। देखिए क्या है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको भी आप समझने का प्रयास करिए। आई कुड नॉट राइट बिफोर, मैं पहले लिख नहीं पाता था या मैं पहले लिख नहीं सकता था। जरा ध्यान से देखिए कि बिफोर के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। ऑलराइट, तो ये नाउन और प्रोनाउन न हो पाने की वजह से ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट नहीं कर पाएगा, उसका संबंध नहीं बता पाएगा, इसलिए ये संबंध सूचक शब्द अर्थात ये प्रीपोजिशन नहीं है। फिर क्या है ये? जरा देखिए, राइट के ठीक बाद में लिखा हुआ है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके, तो यहां पर ये बिफोर एडवर्ब है। अगले सेंटेंस में देखिए, ही केम, वो आया, द डे, पहले,
वो पहले, द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है परसों, ऑलराइट, बीता हुआ परसों। तो एक दिन पहले आया, तो यहां पर देखिए ही केम द डे बिफोर, अब बिफोर के बाद ये यस्टरडे लगा हुआ है, ये वास्तव में क्या हुआ, नाउन, नाउन से पहले लगा हुआ है और इस नाउन का संबंध वो ही प्रोनाउन से रिलेट कर रहा है, इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, ये यहां पर प्रीपोजिशन है, ओके, क्योंकि वो उस प्रीपोजिशन की पूरी परिभाषा को पूर्ण करता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, द सनसेट, सूर्य डूब गया, बिफोर, पहले, किसके पहले, आई रीच्ड होम, ओके। जरा देखिए यहां पर दो सेंटेंसेस हैं और दो टेंस बताने वाली क्रियाएं हैं, दो सेंटेंसेस, वन सेंटेंस हियर एंड द अदर सेंटेंस हियर, एंड हियर बिफोर इज नाइदर अ प्रीपोजिशन नाइदर एन एडवर्ब, बल्कि यहां पर कुछ दूसरा ही काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ओके। तो यहां पर ये कंजंक्शन है, ऑलराइट। सो ऑल दीज, यहां पर ये जो बिफोर हुआ ये कंजंक्शन। एक और एग्जांपल है, वहां पर भी देख लीजिए, नजर डाल लीजिए, ही रैन अबाउट द स्ट्रीट, वो दौड़ा, रैन अबाउट, रैन अबाउट का मतलब होता है इधर उधर ऐसे वैसे दौड़ना, ठीक, चक्कर खाते हुए इधर भी दौड़ना उधर भी। तो अबाउट जब लग जाता है तो हर जगह, तो कहाँ पर दौड़ा, देखिए यहाँ पर ये स्ट्रीट लगा है, स्ट्रीट क्या है, नाउन है, नाउन से पहले लगा हुआ है, तो ये अबाउट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और इस स्ट्रीट को और इस प्रोनाउन को, ही को, ये अबाउट नाम का वर्ड कनेक्ट कर रहा है। स्ट्रीट में कौन दौड़ा, वो दौड़ा, ठीक है ना, तो इधर उधर दौड़ा, ऑलराइट, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। बट यहीं पर अगर कह दिया जाए ही रैन अबाउट, हमने स्ट्रीट हटा दिया, अब यहां पर अबाउट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इस वजह से ये एडवर्ब हो गया और दौड़ने के बारे में बतलाने लग गया कि दौड़ा गया तो कैसे दौड़ा गया, ऐसे वैसे ऐसे वैसे चक्कर काटते हुए इधर उधर दौड़ा गया, तो इस दौड़ने को मॉडिफाई करने लगे। यस स्टूडेंट्स, तो अब आपको यहां पर यह देखना है कि इनफैक्ट इस प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें कहां और कैसे करना है, और वो भी किस लिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। यहां आपको कंबाइन करना है और नियम का यूज करना है, कौन सा, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। प्रीपोजिशन जिसके बारे में मैंने अभी आपको बतलाया, उस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है आपको जीरंड से पहले, अर्थात किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगी हुई है, ऑलराइट, जैसे वॉकिंग ही है, हमने लिख दिया वॉकिंग, ये हुआ जीरंड, ऑलराइट। तो इस जीरंड से पहले आपको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है या फिर किसी नाउन से पहले आपको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, और उस प्रीपोजिशन का प्रयोग करके और इस नाउन को, ये भी नाउन ही एक्चुअली, ये जीरंड है बट ये नाउन का ही काम करता है, तो इस जीरंड या उस नाउन को का संबंध स्थापित करना है इन दोनों वाक्यों में से रखे हुए किसी न किसी दूसरे नाउन या किसी प्रोनाउन से संबंध स्थापित करना है। अब ये रिलेशंस एक्चुअली बहुत सारे हैं। Do you think I can teach you all those things in a single period? No, my dear students, I can't teach you, even not in a 2 videos. You will have to go through 3 videos, I think. आपको 3 वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आप वास्तव में इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, ओके। सो यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ ब्रेक लेता हूँ। आपको दूसरे वीडियो में ये बताऊँगा मैं कि वास्तव में इस नियम का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कैसा करते हैं। बट यहाँ पर हमें 1 बाय 1 करके चलना पड़ेगा, यानी एक एक प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको बतलाना पड़ेगा, इसलिए हमें कम से कम अभी भी 2 वीडियोज़ और देखने पड़ेंगे। इसलिए बस थोड़े से इंतजार के बाद आपको 1 या 2 दिन में अगला वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको इसका प्रयोग करना बताऊंगा, ओके। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो फटाफट इस बेल आइकॉन को दबाइए। बेल आइकॉन को दबाने से पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।